योग योग योगेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय शंभो शंभो महादेवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या पीछे से आवाज आ रही है? आवाज जहां तक आ रही है हाथ आना चाहिए। क्या जगे हुए हैं? यदि जगे हुए हैं तो जब सवाल पूछा जाएगा तो उत्तर आना चाहिए, तो उत्तर आना चाहिए। जरा मैं पूछना चाहूंगा, इस सभा में मौजूद 3000 वर्षों से इस युग के जो इंतजार चल रहा था वह अनवरत समय आ गया है, वह अनवरत समय अब आ गया है। क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव के दशवक्त्र भैरव अष्टभैरव जब जागते हैं तो संसार में या तो प्रलय होती है या फिर सिर्फ लय होती है, सिर्फ लय। और इस ब्रह्म का दरबार की गूंज त्रिलोकों में है, क्योंकि त्रिलोक भी वही ब्रह्म है। आज एक संकल्प की जरूरत है और इस संसार को एक दिशा की जरूरत, क्योंकि जब नेतृत्व को खोता है तो दिशाहीन हो जाती है जनता। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? दिशाहीन। तुम्हें आज बांटा गया राजनीतियों में, इसमें जातियों में, सीमाओं में। जब मैं पूछना चाहता हूं तुम सब किसकी संतान हो? ऋषि मुनियों की? किसकी संतान हो? आवाज आनी चाहिए। हाथ खड़ा कीजिए जो ऋषि मुनि की संतान है। मंच में नहीं हाथ दिख रहा, किस कौन नहीं है भाई? अच्छा सभी है। तो जब सभी ऋषि मुनि की संतान है तो मेरे लाड लोग कहाँ जातियां हैं? अरे जिसने तेल का काम करता है वो तेली कहलाया, जो धोबी कपड़े धोता है वो धोबी कहलाया, जो लोहे का काम करता है वो लोहार कहलाया, जो लकड़ियां जोड़ जोड़ के बढ़ाता है वो बढ़ई कहलाया। तो जातियां कहाँ? जातियां कहीं है क्या? कहीं जातियां है क्या? नहीं ना। इस गांव का नाम जरा कानों में गूंजना चाहिए। इस धरती का नाम क्या है? इस धरती का नाम क्या है? आवाज, गांव का नाम क्या है? नारायण का पूरा। नारायण का पूरा। नारायण का पूरा। तो इस नारायण के पूरे में आज एक बात निश्चित हो जानी चाहिए, ये जाति की विदाई आपके भीतर से हो जानी चाहिए। ये जाति की विदाई आपके भीतर से हो जानी चाहिए। और यहाँ किसकी संतान है भाई? सब देवादिदेव महादेव की। किसकी? महादेव की। अरे विश्व गुरु किसका है? कौन है विश्व गुरु?
राजनेता बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, किसी को पता भी है हिंदू राष्ट्र क्या है? उसकी आत्मा का बोध भी है क्या? उसके स्वरूप का बोध भी है क्या? उसकी आत्मा क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, यह निश्चित होना चाहिए। और चूंकि स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, ये राजनीतिक रैलियों से हमें बचना चाहिए। अगर इस संसार का कोई विश्व गुरु है तो विश्व गुरु तो वही है जिसका विश्व है, और विश्वेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव सिर्फ एक ही है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। नमः पार्वती पते। तो महादेव किस भूमि में कौन महादेव का नहीं है? यह तो सब महादेव के हैं, कालों के काल महाकाल के। अब समय आ गया है उस कालों के काल महाकाल का जो आदेश उनका है वो सुन लीजिए। क्या है उनका आदेश, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। आवाज कहां तक पहुंच रही है? ये दाएं वाले, ये मातृशक्ति, ये जगत जननी, ये दाएं, ये बाएं, आवाज पहुंच रही है? तो अब समय आ गया है ये अकबर एंथोनी नाम की सभी पार्टियों को त्याग देने का। अमर अकबर एंथोनी सभी पार्टियों को त्याग देने का, क्योंकि नेता सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति से ये संस्कृति, ये राष्ट्र, ये धर्म, ये सभ्यता नहीं बचने वाली। ये तो अगर बचेगी तो ज्ञान से। किससे? और ज्ञान किसके पास है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान तो देवाधिदेव महादेव के उन गणों के पास है जो संत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कौन कौन मानते हैं संत ज्ञानी होते हैं? जरा बताइए, मानते हैं? अगर मानते हैं संत ज्ञानी होते हैं तो मूर्खों को वोट दोगे? किसको? मूर्खों को वोट दोगे। और जो सही मायने में तुम्हारे असली धर्म के योद्धा है, जिनसे तुम्हारा धर्म युगों युगों से बचा रहा है, वह कौन है? वह महादेव के घर हमारे ये सभी संत हैं, सभी संत। तो समय आया है इस विश्व की काया पलट का। किसका? विश्व की काया पलट का। अब राजनेताओं को त्याग कर हमें धर्म नीति की जरूरत है। राजनीति की जगह धर्म नीति की। कौन कौन यह धर्म नीति के साथ है? तो अब सिर्फ और सिर्फ ये संकल्प लीजिए, हम आगामी समय में बहुत जल्द देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से आप सबके भीतर, पूरे विश्व के भीतर एक सबसे बड़ा ऐसा संकल्प लेकर चलने वाले हैं जिसका आगाज बहुत जल्द दिल्ली के रामलीला मैदान में 2026 में शिवरात्रि को महाकाल का उस आदेश का उद्घोष सुनने को मिलेगा, जहां गठन होगा इस बात का। और उसी दिन पूरे भारतवर्ष के लिए शिक्षा मुफ्त हो जाएगी। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इस धरा पर आज जितने भी गुरुकुल हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्कूल हैं, उस ज्ञान को किसने संजो के रखा? हमारे संतों ने। किसने? क्या राजनेताओं ने बनाए क्या आज के जो स्कूल हैं? अरे सब हमारे संतों की धरोहर है। हमारे पूजनीय चंद्रदेव महाराज जी, उनके खुद के 2 विद्यालय हैं, उन 2 से ज्यादा 200 में उनकी प्रेरणा मौजूद है। तो ज्ञान कौन देता है? संत। शिक्षा कौन देता है?
आशीर्वाद कौन देता है? जब विपदा आती है तो कौन आता है? तो जब विपदा आती है तो सब संतों से चाहिए, तो अब संतों को भी एक संकल्प चाहिए। क्या चाहिए? संकल्प। तो अब खड़े होइए अपने अपने स्थानों से, खड़े होइए अपनी अपनी जगह और संकल्प लीजिए इस बात का कि अब आगामी समय में वर्ल्ड गुरु अलायंस, वर्ल्ड गुरु अलायंस, वर्ल्ड गुरु कौन है? वर्ल्ड गुरु तो एक ही है, महादेव। कौन है? महादेव। अब शपथ लीजिए, हाथ आगे कीजिए। आज के बाद इसी पल से पूरे ब्रह्मांड में मैं सिर्फ देवादिदेव महादेव के नियमों पर चलूंगा। मैं उन्हीं को अपना परम पिता, सबसे बड़ा विश्व गुरु मानूंगा। और इस धरती पर जहां भी हमारे संत खड़े होंगे तो संतों को राजनेता के रूप में नहीं, धर्म नीति के लिए चुनूंगा। किसके लिए? धर्म नीति के लिए। और मैं चाहता हूं ये संकल्प में ये भी लेवल हो, ये पूरा संसद भगवा में होना चाहिए। पूरा संसद भगवा में होना चाहिए। ये पूरी विधानसभा भगवा में होनी चाहिए। ये पूरा धरा भगवा में होनी चाहिए। जय श्री राम। इसी संकल्प के साथ आने वाले विधानसभा, लोकसभा में जहां भी ये घेरवा दिख जाए तो पार्टी नहीं देखनी, सिर्फ भगवा चाहिए। सिर्फ भगवा। क्या चाहिए? भगवा। भगवा। और भगवा ही वह ताकत है, क्योंकि अगले 10 साल डेमोग्राफी बदलेगी। क्या बदलेगी? डेमोग्राफी बदलेगी। ये सरकार चली जाएगी, ये सरकार चली जाएगी। और डेमोग्राफी बदलते ही किसका राज होगा? क्या कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो? नहीं ना। तो फिर सरकार तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि तुम तो औलादे बना नहीं रहे, तुम तो बच्चे पैदा कर नहीं रहे, तो तुम्हारे हाथ से सरकार जाएगी ही। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? तो ये जब सरकार चल जाएगी तो हमारे जो संत, जो 90% हमारे संत बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बुजुर्ग। हम तो चाहते हैं वो शतायु हो, लेकिन सत्य को कौन झुठला सकता है? तो हमारे संत 10 सालों के भीतर हम अपने संतों को भी खो देंगे। 10 सालों के भीतर अपने संतों को भी खो देंगे। तो न सरकार बचेगी और न संत। तब क्या? तभी तो होगा आपका असली अंत। तभी होगा आपका असली अंत। तो इसलिए समय है, अब सरकारों को बचाने का समय नहीं है, अब बचाने का धर्म को है समय। किसको है? धर्म को। तो धर्म ध्वजा के नीचे एक होने का ये लक्ष्य, ये समय है। और मैं चाहूंगा बहुत जल्द ये बात भी स्पष्ट हो जाए कि हम माँ की कोख से इस गर्भ में आए। ये गर्भ है। क्या है? गर्भ। जैसे तुम माँ की कोख में सींचे जा रहे थे, क्या वहां किसी ने कुछ किया? क्या सब हुआ? पूरा शरीर बनकर तैयार हुआ। तुमने तो वहां कुछ नहीं किया। इस धरा पर, इस धरा दाम पर तुम क्या कर रहे हो? यही तो समझना है। ये धरती भी गर्भ है। क्या है? गर्भ, जो तुम्हें अभी सींच रही है, अभी आकार दे रही है। तो हे धरती पुत्रों, तुम्हारा दायित्व है कि हमारे संतों को संसद में, राज्यसभाओं में और हर जगह भगवा ही भगवा हो। क्या हो? सिर्फ भगवा ही भगवा हो। भगवा ही भगवा हो। और नमः पार्वती पते। जय महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम
ब्रह्म देवार्णम, ओम ब्रह्म दरबार देवाय नमः, ओम देवादिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।